हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। और जो आज का क्लास है, इस क्लास में हम परसेंटेज का वो सेक्शन पढ़ने वाले हैं जहाँ पे प्राइस घटती और बढ़ती है। आपके सामने एक सवाल आता होगा, अगर आपने अभी तक परसेंटेज का पूरा नहीं पढ़ा है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो आपको बता दें एक सवाल बनता है जहाँ पे बोलता है कि किसी सामान का मतलब चीनी का दाम बोलेगा 10% से बढ़ गया है, तो इसके कारण आदमी चाहता है कि उतना ही खर्चा करे, तो कितना प्रतिशत कम उसको चीनी खर्चा करना होगा, मतलब कितना प्रतिशत का खपत उसको कम करना होगा अगर वो चाहता है कि पूरा जो खर्चा उसकी जो है वो सेम का सेम रह जाए। या फिर कहता है कि मान लीजिए कि कोई फ्रूट है, उसका जो प्राइस है वो 10% से घट गया है, जो इस रेट में पहले मिल रहा था अब किस रेट में मिल रहा है, 10% कम रेट में मिल रहा है। तो आप सोचिए कि अगर आदमी पहले जितना का खरीदता था फ्रूट, उतना ही कभी भी खरीदना चाहे तो वो ज़्यादा खरीद पाएगा कुछ, तो वो कितना ज़्यादा खरीद पाएगा या फिर नया रेट क्या है। इस तरह के जो सवाल बनते हैं उन सारे सवाल को लेकर आए हैं हम इस क्लास में। और इसके बाद कुछ और जो आपके सवाल आएंगे, एक दूसरे टाइप के, दो टाइप के सवाल इस क्लास में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो पहले टाइप के जो सवाल हैं वो सवाल क्या हैं, आपका प्राइस चेंज, जिसको आप बोल सकते हैं कि जब दाम बदलता है, घटता है, बढ़ता है, उस पर जो बदलाव आते हैं उस तरह के सवाल। और दूसरे सवाल जो होते हैं इनकम टैक्स के सवाल होते हैं कि इनकम टैक्स में जो आप तीन चीज वर्ड आता है, चार वर्ड आता है। एक तो आता है इनकम टैक्स, एक आता है इनकम टैक्स का रेट क्या है, दर क्या है, एक होता है नेट इनकम और एक होता है इनकम। तो इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड सवाल होते हैं उस सवाल भी हम आज करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एक छोटी चीज कॉन्सेप्ट बता दूं जो कि आपको दोनों टाइप के सवालों में लगने वाले हैं। और तो पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले हम बात करेंगे प्राइस चेंज के बारे में। जब प्राइस बदलता है तो कैसे कैसे चीज़ें हमारे सामने आती है, जब किसी भी चीज़ का दाम जब में बदलाव होता है तो क्या क्या होता है। तो आप कहेंगे सर तीन शब्द आपके सामने आएंगे, एक खपत, एक आएगा मूल्य और एक आएगा खर्चा। इसको खपत को बोलते हैं क्या, आप इसको इस भाषा में याद कीजिए कि जैसे मूल्य को आप प्राइस बोल दीजिए, ठीक है। इसको हम पी से दिखा रहे हैं। जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर आपका है, एक्सपेंडिचर है, इसको बोल दीजिए आप एक्सपेंडिचर, खर्चा। इसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। और खपत को आप बोलिए कंजप्शन। इसको हम क्यू से बोल दे रहे हैं। आप सी से बोलना चाहें सी से बोल सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, ये मैंने बताया है कि मतलब ये हम यूज करते हैं प्राइस के लिए, जनरली एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं, आप एक्स वाई जेड बी से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक जो रिलेशन है आपको ये समझना है, पहले तीनों का आपको समझना है, इंग्लिश में तीनों को समझना है, हिंदी में कि तीनों का मतलब क्या है। जैसे देखिए मूल्य क्या होता है, मूल्य बोलते हैं दर, जो भाव होता है। आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, चीनी खरीदने जा रहे हैं तो बोलेगा 50 रुपये के जी है, तो जो रेट हुआ, जो दर हुआ, 1 केजी का जो दाम हुआ उसको हम बोलते हैं मूल्य। जिस हिसाब से आप, जरूरी नहीं है कि वो 1 केजी का ही दाम आपको बताए, आपको डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए 50 रुपये के जी चीनी है आपका, आप गए खरीदने के लिए, आपको बोला भैया 100 रुपये में 2 केजी हम चीनी दे रहे हैं, तो ये भी तो दर ही है। 2 केजी का दाम कितना हो गया, 100 रुपया। तो ये दर हो गया, ये मूल्य हो गया, ये रेट हो गया, ये प्राइस हो गया। खर्चा क्या होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं तो जितना पैसा देते हैं वो टोटल खर्चा हो गया आपका। और खपत क्या होता है कि कितनी केजी आप खरीदते हैं, क्वांटिटी, इसीलिए इसको मैंने बोला था क्यू। कंजप्शन, जैसे कि उदाहरण ले रहे हैं आपके लिए कि मान लीजिए आप चीनी खरीदने गए हैं, 50 रुपये के जी चीनी है, 50 रुपये के जी आपका चीनी है, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइस हो गया। प्राइस कितना हो गया, 50 रुपये के जी। अगर आप 2 केजी चीनी खरीदते हैं, अगर 2 केजी आप चीनी खरीदते हैं तो 2 केजी जो हो गया ये क्या हो गया, आपका खपत हो गया। तो इस हिसाब से आपको दुकानदार को कितना पैसा देना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 1 केजी का 50 रुपये के हिसाब से 2 केजी का देंगे तो 2 बार 50 देना पड़ेगा, या कहिएगा 50 गुना 2 मतलब कितना रुपया देना पड़ेगा आपको दुकानदार को, 100 रुपया। और ये जो है इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंडिचर। आपने इतना खर्चा कर दिया। अब आप खुद सोचिए, अगर 50 रुपये की जगह पे प्राइस 40 रुपये के जी हो जाए, तो आप देखिए आप इतना ही पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो आपको चीनी ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। आपके घर से बोल दिया गया भैया 100 रुपये की चीनी लेकर आनी है, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार पिछली बार 50 का रेट दे रहा था, इस पर बोला भैया रेट कम हो गया, 40 का रेट हो गया। आपने तो चूंकि बोल दिया कि 100 रुपये की चीनी दो, वो अपना हिसाब लगाएगा और जितना भी चीनी बनता है वो चीनी आपको दे देगा। तो चीनी ऑब्वियस है कि 2 केजी से ज़्यादा देगा। इस चीज़ को फिर से समझिए, आपने यहाँ पे क्या किया है, तो आपने क्या किया है, आपने कहा कि सर जो एक्सपेंडिचर होगा, अगर हम ये पता करना है तो हम जो प्राइस होगा उसको जितनी क्वांटिटी हम खरीदेंगे इससे गुना कर देंगे और यही हमारा एक्सपेंडिचर होगा।
छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं स्लोली चल रहा हूँ इसलिए ताकि आप इस चीज़ को समझे। इतना ही चीज़ से सारे सवाल बनने वाले हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, यही एक चीज़ लगाने वाले हैं। और ये कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको पता है चीज़ें। लॉजिकल तरीका, यही तो फायदा है लॉजिकल तरीके में, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ समझ कर काम चल जाता है। आप देखिए कि अगर यहाँ से मैं पी के बारे में आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे सर ई बटा क्यू हो गया। आपसे यहीं से क्यू के बारे में पूछूँ तो आप कहेंगे सर ई बटा पी हो गया। इसका मतलब कि यही एक चीज़ है जो आपको याद रखना है। और ये याद रखने में अब इसमें से जो चीज़ें निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी कि आप खुद देखिए कि अगर इसको मैं कांस्टेंट कर दूं, इसको मैं बोल दूं फिक्स हो गया है, ये नहीं बदलने वाला है। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाला है, ये वही का वही रहेगा। तो कहेंगे इसका मतलब सर कि प्राइस अगर 50 रुपये केजी है, क्वांटिटी हम 2 केजी खरीद रहे हैं, तो मतलब 100 रुपये के हिसाब से अगर खपत कर रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ मैं, अगर 100 रुपये की खपत आपकी हो रही है तो खपत को आप फिक्स कर देंगे। तो आप सोचिए कि अगर इसे आप 40 बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर इसे 40 बनाएंगे प्राइस को, तो 40 को फिर से गुना करना होगा क्वांटिटी से, तो 100 ही आना चाहिए, मतलब 2.5 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा। इसका मतलब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो कहिएगा कि सर जो प्राइस है वो हमारा पहले कितना था, 50 था, अब कितना हो गया, 40। और जब क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी पहले 2 था और कितना हो गया अब 2.5। ये तो आपने नॉर्मली जो खरीद बिक्री का हिसाब होता है उस हिसाब से पता कर लिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इसमें कुछ और चीज़ें हैं क्या वो देखते हैं। प्रैक्टिकली हमें पता है कि ये चीज़ें इतनी सब कुछ सही है, हमें समझ में आ रही है, लेकिन क्या इसको अप्लाई करने से हमें इतना डिटेल में जाना होगा कि इसको कुछ छोटा सा कंक्लूजन निकाल के भी काम चला सकते हैं। उसी बात पे फोकस करें। अब इस बात को ध्यान दीजिए, प्राइस जो था 50 से 40 हो गया था, इसका अगर रेशियो लेते हैं तो आप कहेंगे सर 5 और 4 का रेशियो है। मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी को रेशियो लेने के लिए दशमलव हटाएंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4:5। आप ध्यान से देखिए, तो जो आपका प्राइस था पहले 5 वो हो गया है 4, और जो क्वांटिटी था वो हो गया है 4 से 5। कहिएगा कि सर जो प्राइस का जो रेशियो है 5 से 4, उसी का उल्टा आया है क्वांटिटी का रेशियो। और आप दोनों हाल में देखिए, पहले जब 5 प्राइस थी तो 4 क्वांटिटी थी और टोटल खपत थी 20 की, ठीक है नहीं, टोटल खर्चा 20 का था। और यहाँ पे जब प्राइस 4 हो गया है और टोटल हमारा खपत 5 की है, तो हमारा टोटल खर्चा कितना है, 20 का ही है। और यही चीज़ें बता रहा था कि जो खपत शुरुआत में थी वही खपत बाद में है, इसी को मैंने यहाँ पे 100 बोला था, कांस्टेंट करा था। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, एक कॉन्सेप्ट की चीज़ें आपके सामने इसी तरीके से आएगी। आपको ध्यान क्या रखना है कि रेशियो लेकर चलना है, कि अगर प्राइस का रेशियो आपको दे दिया गया है, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी का रेशियो खुद ही डिसाइड कर लेंगे, और ये कहते हुए कि जो आपका खर्चा है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए हम पहले सवाल पे आ रहे हैं आपके सामने। सवाल नंबर 125 है आपके असाइनमेंट का, जरा देखा जाए इसे, आप देखिए। कर प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। बोल रहा है चीनी के दाम में 15% की कमी आई है। 125 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, कह रहा है चीनी के दाम में 15% की कमी आई है, कोई व्यक्ति किस प्रतिशत तक खपत बढ़ा सकता है ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो। मतलब कि जो आपका जो दाम है वो 15% से बढ़ गया, मतलब पहले 100 दाम रहा होगा तो अब कितना हो गया, 115। यही सवाल कह रहा है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर उसका खपत उतना ही रखना है, खर्चा उतना ही रखना है, तो जैसे ही आपको याद आ गया कि खर्चा उतना ही रखना, ये क्या है, क्वांटिटी, एक वजन है, केजी की बात हो रही है, ये दर है, ये मूल्य की बात हो रही है। तो खपत क्या करना होगा, तो इसका उल्टा आप रेशियो कह देंगे, क्योंकि आपको खर्चा तो बराबर करना है। आप देख लीजिए पहले खर्चा कितना हो रहा था, तो कहेंगे सर पहले 100 रुपये हिसाब के था रेट, तो खपत हम 115 केजी कर रहे थे। यूनिट यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं समझाने के लिए आपको उसको बोल रहा हूँ, ये रेट है, मतलब इतना रुपये पर केजी, और ये केजी है। हो सकता है क्वांटिटी हो 100 रुपये पर पीस और ये 115 पीस हो, ठीक है, 100 रुपये पर दर्जन, 115 दर्जन हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब पूरा खर्चा आप निकालेंगे तो 100 गुना 115 आएगा, और यहाँ पे भी 100 गुना 115 का, ये पहले का है और ये अब का हो गया, ये पुराना रेट हो गया और ये नया वाला हो गया। तो आपको तो मैंने बोला था रेशियो में लेकर चलना है,
रेशियो में लेकर चलना है, लेकिन फिलहाल आपको इस मेथड से चलिए। अब मैंने कुछ रेशियो ले लिया, डायरेक्टली परसेंटेज में रहने दिया है। अब बताइए कि कितना प्रतिशत आपको चीनी ज़्यादा कम मिलेगा। तो कहिएगा सर चीनी है ना, तो कहिएगा सर पहले तो 115 मिल रहा था चीनी, अब मात्र 100 मिलेगा, कितना कम हो जाएगा। तो कहेंगे सर 15 से कम हो जाएगा। 115 में कितना कम होगा, 15। तो 1 में कितना कम होगा, तो कहेंगे सर 15/115। और 100 में कितना कम होगा, तो कहेंगे सर 1500/115। और यही इसका आंसर है। इतना प्रतिशत से आपका खपत क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सवाल में मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया हूँ। ये सवाल जो था 125 नंबर में, यहाँ पे प्राइस घट रहा था, मैं उसको भी बना दे रहा हूँ। आप सवाल आपको उधर दिख रहा होगा, ये मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि 15% घट गया है दाम, तो कितना हो गया होगा दाम, 85 हो गया होगा। अब देखिए इसको 85 हो गया होगा, मतलब पहले 85 kg खरीद रहा होगा, तब इसका उल्टा खरीदेगा। इसका मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको खपत, तो 15 से बढ़ाना पड़ेगा। 85 पे 15 बढ़ाएगा तो 1 पे कितना बढ़ाएगा, 85/15, 100 पे कितना बढ़ाएगा, इतना। और ये उसको आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस सवाल में, इस तरह के सवाल में, और कहाँ पे आप इतना बड़ा करेंगे। 100-115 करने की जरूरत है क्या। आपको चाहो तो मैं फॉर्मूला यहाँ दे सकता हूँ इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए। यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे घट रहा था, मैं फॉर्मूला दे सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप अगर फॉर्मूला रखना चाहते हैं, जिनको फॉर्मूले से लगाव है, दोस्ती मोहब्बत प्यार करते हैं फॉर्मूले से, तो कीजिए। जब प्राइस बढ़ जाता है तो मान लीजिए x p% से प्राइस बढ़ गया, ठीक है, p% से प्राइस बढ़ गया, तो जो आपका जो खपत है वो कम कितने से करना होगा, तो जितना बढ़ा है बटा 100 + p और गुना 100। देखिए कितना प्रतिशत पहले में बढ़ा था, तो कहेंगे सर 15% बढ़ा था। 15% बढ़ा था तो 15/100 + 15 आया था 115, और गुना 100 देखिए आया था। और अगर p% से प्राइस घट जाएगा तो हम क्या करेंगे, p गुना 100 और बटा 100 - p। इसको समझने के लिए भी बता दे रहा हूँ, चूंकि फॉर्मूला मैं देता नहीं हूँ, लेकिन दे रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ इस बात को भी कि कैसे आप इसको याद रखिएगा। देखिए जितना आप बढ़ाए हैं उतना ही, तो क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर रेशियो पे चल रहे, देखिए 15 यहाँ बढ़ा तो 15 ही तो कम करना होगा, तो जितना आपने बढ़ाया है उतना ही कम करना है, तो कम तो क्वांटिटी में उतना ही करना है। तो यहाँ इसलिए यहाँ भी पी है और इसलिए यहाँ भी पी है, जितना आपने कम किया उतना ही बढ़ाना होगा, इसलिए यहाँ भी पी है। और जब आप तुलना कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं वहीं पे, तो नई वैल्यू से तुलना होगी, तो यहाँ नई वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ने के बाद 100 + p, और यहाँ नई वैल्यू बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, 100 - p। अब एक सवाल और ले रहा हूं, आगे का सवाल, जिसमें मैं रेशियो डायरेक्टली लगाऊंगा। 125 नंबर को 2 टुकड़ों में बांट दिया मैंने। अब देखिए 127 नंबर कह रहा कि प्याज की कीमत में 50% की बढ़ोतरी होती है। आपको पता है 50% किसको बोलते हैं, तो कहेंगे सर 1/2 को, मतलब पहले 2 कीमत थी और बढ़ गई है कीमत, तो अब कितनी हो गई होगी, 3 हो गई होगी। तो बोल रहा है कि प्याज पर होने वाले खर्च को समान रखने के लिए खपत में कमी का प्रतिशत कितना होना चाहिए। आप बताइए कि अगर ये प्राइस का हिसाब यही है, तो क्वांटिटी का हिसाब क्या होगा, 3 से 2 हो जाएगा, यही ना होगा, इसका उल्टा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना खर्चा कर रहा है वो, तो 3 × 2 = 6, और यहाँ पे भी कर रहा है 3 × 2 = 6। कांस्टेंट है कि नहीं, यही बात आपको ध्यान रखना है कि वो बोल रहा है कि जो खर्चा है वो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, उतना ही खर्चा करना चाह रहा है। तो प्याज में कितना कमी करना होगा, तो कहेंगे सर प्याज में 1 की कमी करना होगा, 3 में 1 कम करना होगा, तब जाकर 2 आएगा ना। तो 3 में जब 1 कम करेंगे तो 1 में कितना कम करेंगे, 1/3, और 100 में कितना कम करेंगे, 100/3, और 33.1/3% इस सवाल का जवाब हो गया। सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए हूं, 3 क्वेश्चन मतलब कराया आपको इस टाइप पे। प्राइस बढ़ रही है घट रही है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। असाइनमेंट में एक सवाल है, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक को भी फॉलो कीजिएगा, और जो भी सवाल दिक्कत होता है आप पूछिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं डाउट्स के लिए। और मैं बढ़ रहा हूँ, अगले थोड़े से ट्विस्ट करेंगे, सवाल को थोड़ा सा लेवल सवाल का बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा मेथड वही रहेगा, सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट उसी तरीके से लगेगा। कह रहा है कि अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई आदमी 162 रुपये का निवेश करके पहले से 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। 25% का गिरावट हो गया है अंडे के रेट में। 25% आप बोलते हैं 1/4 को, मतलब जो 4 रुपये आप खरीद रहे होंगे दर्जन, या 4 रुपये अंडे खरीद रहे होंगे, अब की यह हिसाब हो जाएगा उसका
₹3 हिसाब हो गया। हम रुपया भी अपने मन से बोल रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये क्या है, प्राइस है। बोल रहा है ऐसा करने से क्या होता है कि कोई आदमी 162 रुपये में कुछ अंडे, और कुछ की वैल्यू दे रखी है 2 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद लेता है। तो आप बताइए कि अगर वो खर्चा उतना ही रखेगा तो इस हिसाब से वो पहले 3 खरीद रहा होगा तो अब 4 खरीदेगा। अब ध्यान क्या देना यहाँ पे, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे सर ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये हमारा क्या है, रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और आपको पता है कि रेशियो की, अनुपात की कोई भी यूनिट नहीं होता है। हम ये बोल सकते हैं 3 दर्जन और ये 4 दर्जन, हम ये बोल सकते हैं 3 पीस 3 अंडा और ये 4 अंडा, सवाल के अनुसार। अब देखिए सवाल में आपको कह रहा है कि जो 2 दर्जन ज़्यादा खरीद लेता है, यहाँ पे कितना दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है। तो हमने कहा कि इसी को दर्जन बना दिया कि इतना ये दर्जन हो गया और इतना ये भी दर्जन हो गया। इस हिसाब से ये कितना हो गया, 1 दर्जन। लेकिन सवाल तो करा नहीं 1 नहीं 2 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है। सवाल कह रहा है कि 2 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है। तो आप मुझे बताइए कि 2 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा होगा तो इसको 2 बनाना होगा। तो इसी में 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 2 और ये हो गया 6 हमारा, और ये हो गया 4 दूना 8। अब कह सकते हैं आप कि इसका मतलब पहले 6 दर्जन खरीद रहा था, अब 8 दर्जन खरीद रहा है। और आप क्लियरली कह सकते हैं कि देखिए 2 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है। और ये सारा खेल किस पे हो रहा है, 162 रुपये पे हो रहा है। तो पूछ रहा अंडे के प्रति दर्जन मूल दर हैं, अब अंडे का दर कितना है, तो कहेंगे 8 दर्जन खरीद रहा है कितना में, 162 रुपये में। तो 1 दर्जन कितने में खरीदेगा, 20.08 दूना 16, और कितना आएगा, नहीं ओरिजिनल पूछ रहा है, मूल 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 मूल, सॉरी पहले कितना था तो 6 से डिवाइड करना होगा। कितना था, 6 दर्जन खरीद रहा था 162 रुपये में। तो आपका 1 दर्जन कितने में खरीदेगा, 662/6, और 6 दूना 12, 4 6 7 42, मतलब 27 रुपये पर दर्जन वो अंडा खरीद रहा था। इतना सस्ता अंडा हो गया, देख लीजिए आप। अगर वो नया रेट पूछता तो हम क्या करते, 8 से भागा देते, क्योंकि उतना ही रुपया में अब 8 दर्जन अंडा मिलता है। समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़िए। 130 आराम से पढ़ा रहा हूँ और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर सिर्फ 1-2 एग्जाम्स के लिए हैं। आप एसएससी की बात कर लें, आप बैंकिंग की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, दरोगा की बात कर लें, कोई भी एग्जाम्स जो कंडक्ट की जाती है स्टेट के या सेंट्रल के थ्रू, सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। सीटी आने वाला है उसकी भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आपको ये फ़ायदा करने वाला चीज़ है। अब देखिए 130 नंबर सवाल जो आपके सामने है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आम की कीमत में कमी के कारण एक व्यक्ति 6 रुपया 46 पैसे में 3 आम के बजाय 5 रुपया 60 पैसे में 4 आम अधिक खरीदता है। बहुत अच्छे से समझिएगा आमों की कीमत में कितनी कमी आई है। देखिएगा, कह रहा है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मैंगो इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 4 मैंगोज फॉर 5.6। 4 आम कितने में खरीदता है, 5.6 में। दूसरी बात कह रहा है इंस्टेड ऑफ 3, पहले 3 आम खरीद रहा था 6.4 रुपये में, लेकिन अब 4 आम खरीद रहा है इतने रुपये में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस क्या हो गया उसका, घट गया है, आम का दाम घट गया। तो बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मैंगो। सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कहने की कोशिश कर रहा है आपको, लेकिन आपको मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया उतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है, उतना ही चीज़ सोचना है। आपको कह रहा है कि पहले जो रेट था वो 3 आम के 6 रुपये 40 पैसे थे, और जबकि अभी कितने रेट हो गए हैं, 6 रुपये 46 पैसे, 5 रुपये 6। थोड़ा सा इसमें मेरे पास ही करेक्ट हो जाएगा, आपके सामने जब आएगा तो 5.6 और 6.4 है, मेरे में थोड़ा सा गड़बड़ है, हिंदी में गड़बड़ है। तो आपका क्या लिखना है, 4 मैंगोज 5.6 और 3 मैंगोज 6.4। हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 6.46 लिखा गई है। तो आप मुझे बताइए कि पहले का रेट हमारा क्या था, ये था। तो 3 आम की दाम कितनी थी, 6.4। तो आपसे मैं पूछूंगा 1 आम की दाम पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 6.4/3। आपसे मैं पूछूंगा अब क्या हिसाब चल रहा है, तो कहेंगे सर 4 आम मिल रहा है 5 रुपये 60 पैसे में, 5.6 रुपये में। तो 1 आम कितने मिलेगा, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, कहेंगे 1.4 में। कहेंगे कि नहीं कहेंगे आप। अगर इतना आप कह रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि इसका रेशियो ले लें हम। पहले का दाम ये हो गया और अब का दाम ये है, 1 आम का दोनों कीमत है, पहले का कीमत ये है और अब का कीमत ये है।
तो 3 से इधर गुना कर दें तो कितना हो गया, चौथिया 42, 4.2 और इधर कितना हो गया 6.4, दशमलव को आप हटा दीजिए, 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 32 पहले दाम जो था अब हो गया है 21। दाम कितना घटा है तो कहेंगे सर दाम घट गया है 11 से, और 11 से दाम घट गया 32 में, तो 1 से कितना से घटेगा, इतना से। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/32। तो प्रतिशत में निकालना है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा 34.375%। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो आपको करेक्ट कर दिए जाएंगे, मतलब आपके पास सही दिख रहे होंगे क्वेश्चन। हिंदी में थोड़ा सा मेरे पास मिस्टेक था इस सवाल में। 132 नंबर का सवाल जो आपके सामने है, इसको आप पढ़िए एक बार। आपके सवाल जो भी आएंगे कॉन्सेप्ट में सेम लगाने वाला हूँ, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट इधर से उधर नहीं करूँगा। जितना कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, जो बेसिक फंडा है कि जितना भी आप खर्चा करेंगे वो जिस हिसाब से करेंगे और जितना खपत करेंगे आप उतना ही पे डिपेंड करेगा, और किसी चीज़ पे नहीं। अब कह रहा जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई थी तब इसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हो गई थी। अच्छा, 25% की कमी डायरेक्टली बोलूँ, 25% मतलब कितना, 1/4, मतलब 4 से क्या हो गया, वो वस्तु कीमत में 25% की कमी की गई, मतलब वस्तु की कीमत जो है कहाँ से कहाँ हो गया, 4 से 3 हो गया। ये सवाल कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हुई। एक बात बताइए, बिक्री किस चीज़ का होता है, सामान का ही होता है ना, क्वांटिटी की बात कर रहा है ना। पहले अगर कोई वस्तु केजी में होगा तो पहले इतना केजी बिकता होगा, अब इतना केजी बिकता है, यही बात होगी। मतलब क्वांटिटी की जो बात कर रहा है वो आपसे, जो क्वांटिटी की जो खपत की बात कर रहा है, कंजप्शन की जो बात कर रहा है, उसमें बोल रहा है कि 1% की वृद्धि हुई है। चलिए यहाँ से यहाँ कुछ बढ़ा होगा, मुझे नहीं, 1% है तो x तो हम बता नहीं सकते फ्रैक्शन में कितना होगा, तो इसको छोड़ दिया हमने। अब बोल रहा है कि जो पैसा जब कलेक्शन हुआ, जब दुकानदार बेचने के बाद बिल देखा, देखा यार 20% का बिल में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है। 20% मतलब कितना बोलते हैं आप, 20% 1/5, मतलब जहाँ पे पहले पैसा उसका, यहाँ पे रिवेन्यू भी बोल सकते हैं आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि दुकानदार के बारे में बात हो रही है। तो जो पहले पैसा 5 रुपये का कलेक्शन था, अब वो 6 रुपये का कलेक्शन हो गया है। 20% की कलेक्शन में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इसका मतलब दुकानदार जब पहले 4 रुपये के हिसाब से बेच रहा था, पहले 4 रुपये के हिसाब से बेच रहा था, तो 5 रुपया उसका बिल बन रहा था, कुछ सामान बिक रहा होगा। अब जब 3 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो उसका 6 रुपये का बिल बन जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पहले कितना बेच रहा होगा, अब कितना बेच रहा होगा? कहेंगे बिल्कुल ही आसान है सर। अगर 5-4 के हिसाब से वो बेच रहा है और कितना बेच रहा है, टोटल 5 रुपये का सामान बेच रहा है, मतलब 5/4 क्वांटिटी वो बेच रहा है। याद कीजिए, मैंने फॉर्मूला पे भी बताया था कि जो खर्चा होता है, जो रिवेन्यू होता है, ये दोनों क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस का गुणनफल होता है। तो आप बताइए कि इतना गुना इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर क्या होगा, तो कहेंगे इतना बटा इतना। एक्सपेंडिचर क्या बताया था आपको, प्राइस इंटू क्वांटिटी। आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर E/P। ई कितना आपका है 5, P कितना है 4, तो 5/4 आपका क्वांटिटी निकल गया। क्लियर है? अब यहाँ पे बात कीजिए, तो यहाँ पे भी तो ये सेम चीजें करेंगे। ये तो पहले का दाम था, अब ये नया दाम है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 6 और बटा 3। मतलब कहेंगे सर जो क्वांटिटी थी पहले इतनी बिक रही थी, अब कितनी बिक रही है, इतनी बिक रही है। इसको ध्यान से देखिए तो कहेंगे सर 1.25 है ये, और इसको ध्यान से देखिए तो कहेंगे 2 है। कितना बढ़ा है, तो कहेंगे सर 0.75 से बढ़ा है। कितने पे, तो कहेंगे सर 1.25 से। तो 100 पे कितने से बढ़ेगा, तो कहेंगे सर 25 से काट दिए 25, 25 5, अब 5 दूना और 60%, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 है। इसी पे सवाल कह रहा था ना आपसे, इसी में सवाल बोल रहा था कि जो क्वांटिटी है, जो बिक्री हो रही है सामान की, वो 1% से बढ़ गई है। x कितनी थी, तो मैंने x% की वैल्यू निकाल दी 60%, तो पता चल गया x कितनी थी, 60 रही थी। नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं हम, 135। अब देख लीजिए सवाल। आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी किया कीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भी बताइए। कहने का मतलब पढ़िए तो कुछ बोलिए, नहीं बोलेंगे नहीं दिक्कत आपकी समझ में आएगी हमें, और जब हमें दिक्कत आपकी समझ में नहीं आएगी हम आपके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। मैं कभी भी, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, आपके जो प्रॉब्लम से आपको जहाँ पे दिक्कत हो रही है आप चीज़ें क्लियर कीजिए।
क्योंकि समय पे क्लियर करेंगे तो फायदा होगा, समय पे नहीं क्लियर करेंगे तो फायदा होगा लेकिन कम फायदा होगा। वाली यही वाली बात हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ फायदा क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। देखिए सवाल कर रहा है कि इस सवाल में थोड़ा सा मैंने कुछ आगे पीछे कर दिया है, सवाल डिट्टो आया हुआ सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। कह रहा प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36%। कह रहा किसी वस्तु की कीमत में 36% की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। मतलब प्राइस 36% से बढ़ जा रहा है। 36% मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 36% मतलब 9/25, यही होता है ना। मतलब पहले जो प्राइस 25 थी अब कितनी हो गई है, 9 से बढ़ गई है। कितनी से बढ़ गई है, 9 से बढ़ गई है, तो कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 34 हो गई। फिर बोल रहा है कि द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज्ड बाय 30%। जो क्वांटिटी आप पहले खरीद रहे थे वो अब 30% से क्या हो जा रहा है, घट गया। 30% मतलब 3/10। मतलब पहले आप 10 खरीद रहे थे तो अब कितना घट गया, 3 घट गया। मतलब कितना रह गया, मात्र 7। पूछ रहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंड ऑन द कमोडिटी। मतलब बोल रहा है उस वस्तु पे, उस सामान पे जो आपका टोटल खर्चा हो रहा है वो बढ़ गया है तो कितना प्रतिशत से बढ़ा, और घट गया तो कितने प्रतिशत से घटा है, ये बेचारे को कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर खर्चा बताना है, तो खर्चा तो आप बताएं ही कि भाई जो रेट रहेगा और जितना आप वजन खरीदेंगे उसके हिसाब से खर्चा हो जाएगा, दोनों का गुणनफल। तो 250 यूनिट आप खर्चा पहले कर रहे थे, 250 रुपये का 250 यूनिट पैसे का खर्चा आप पहले कर रहे थे, जबकि अब तो आप मात्र इतना का कर रहे हैं। तो इसको गुना कीजिए, 7 2 7 21 2 23, मतलब कितना गया, 250 पहले आप खर्चा कर रहे थे, अब जबकि मात्र सिर्फ 238 रुपये का खर्चा कर रहे हैं। कितना कम कर दिया खर्चा, तो कहेंगे सर 12। कितना पे, 250 पे से। तो 250 में 12 कम किया तो 100 में कितना, तो मैंने बोला इसको 5 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये भी 5 से डिवाइड हो गया। अब ये कितना मिल गया, बन गया 50। सिर्फ 2 से गुना कर दूंगा, इसको पहले 5 से डिवाइड कर दिया, अब 2 से गुना कर दिया, तो इसको भी 2 से गुना करूंगा और ये क्या आएगा, 5 को 12 को 5 से भाग देंगे 2.4 और गुना 2 मतलब 4.8% आपका आ गया, या फिर 12 दूना 24/5 कीजिए। इतना प्रतिशत से क्या हो गया है, खपत कम हो गया। खपत मतलब खर्चा कम हो गया, खपत नहीं खर्चा कम हो गया है। ये हमारा 135 नंबर था सवाल। इसके बाद आपके सामने जो सवाल है 141 आ रहा है। बाकी बीच के सवाल आपको बनाने हैं, जो भी सवाल बीच के हैं सारे आपसे बनेंगे। अगर आप क्लास को अच्छे से समझते हैं, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपके ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस क्वेश्चन का सिलेक्शन मेरे ऊपर है, सिर्फ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मी कि मतलब कौन सा क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ, और कोशिशें हैं सारी तरह के क्वेश्चन सिलेक्ट करूँ। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको जो मन में आता है पूछते हैं और मैं सारा बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास वो नहीं है क्योंकि आप पूछते नहीं है, पूछिए तो आपको बताए जाएंगे वो भी सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, कहता है द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। वो जो चावल जो आप खाते हैं जिसको भात बोलते हैं, उसका जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है 35% से कम हो गई है। लगता है होगी नहीं, महंगाई बढ़ रही है, कीमत कैसे कम हो गई। चलिए कोई नहीं, सवाल बोल रहा था हम कम करेंगे। 35% मतलब कितना हो गया, 7/20। मतलब जो प्राइस पहले 20 रुपये के हिसाब से चल रही थी चावल की दाम, वो अब मात्र 13 रुपये के हिसाब से हो गया, क्योंकि 20 में कितना कम हो गया है, 7 का कम हो गया है। करा कि चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे से चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। पहले 104 किलो चावल खरीदना था आपको, तो आप मुझे बताइए कि खर्चा अगर आप रोक देते हैं, ध्यान दीजिएगा इस सवाल में बहुत ही अच्छा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, बड़े अच्छे समझिएगा। बोल रहा है कि 35% चावल का दाम गिरा भाई, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाई 104 kg। 104 kg खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, 104 kg खरीदने के लिए जितने पैसे आपको चाहिए, इतना ही पैसे में कितना ज़्यादा केजी आप चावल खरीद पाएंगे। चूंकि दाम कम हुआ है तो चावल आपको उतना ही पैसे में ज़्यादा मिलेगा कि नहीं। तो आप बताइए कि 104 किलो चावल खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। एग्जैक्ट यूनिट है नहीं है, ये रेशियो नहीं, एग्जैक्ट यूनिट है 104 kg। ये एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू है, 104 kg आपको चावल खरीदने थे पहले, और इसके लिए जितने पैसे लगा रहे थे आप पहले उतना ही पैसे में अब चावल खरीदना आपको, और कितना ज़्यादा खरीदना ये पूछ रहा है। तो पहले बताइए कि 20 के हिसाब से 104 kg खरीद रहे थे आप, तो पैसे कितने लग रहे होंगे। एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। तो कहेंगे सर 20 × 104 लग रहे होंगे कि नहीं। तो कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे मैं x kg चावल खरीदता हूँ
तो कितने लगने चाहिए थे पैसे? 13 गुना x। ये बोल रहा अभी भी उतना ही खर्चा है करना है आपको जितना पहले कर रहे थे। तो दोनों को बराबर कर दिया और ये 8 से कट जाएगा और 160 आ जाएगा x की वैल्यू। मतलब अब आप 160 केजी चावल खरीद रहे हैं, इसका मतलब 56 केजी चावल आप ज़्यादा खरीद रहे हैं। ये आपके कॉमन सेंस से हो गया। अब इसको मैं इसी कॉन्सेप्ट पे लगाता हूँ। किस कॉन्सेप्ट पे? इस कॉन्सेप्ट पे। आप देखिए कि क्वांटिटी की बात करिए, क्वांटिटी को फिक्स कर दी गई है, क्वांटिटी को फिक्स कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वांटिटी को फिक्स कर दी गई है। 104 केजी चावल खरीदने की बात कही गई है। ध्यान से देखिए इसको अच्छे से, तो सवाल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सवाल घूम फिर के वही है जो पहला सवाल था। प्राइस 35% से कम हो गया चावल का और बोल रहा है 104 केजी खरीदने के लिए जितना पैसा आप लगा रहे थे उतना ही पैसे में आप कितना केजी ज़्यादा खरीदेंगे। इसका मतलब जो पैसा पहले खर्चा कर रहे थे वो पैसा अब खर्चा कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सर ये तो एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करने की बात होगी। बिल्कुल यही समझा रहा हूँ मैं कि ये एक्सपेंडिचर को क्या करने की बात है? कांस्टेंट करने की बात है। जैसे ही एक्सपेंडिचर खर्चा आप कांस्टेंट कर दिए हैं तो कहेंगे सर ये तो फिर क्वांटिटी जो वजन होगा इसका हिसाब उल्टा चलेगा प्राइस से, बिल्कुल उल्टा चलेगा। इसका मतलब आप पहले जहाँ पे 13 केजी खरीद रहे थे 20 केजी खरीदिएगा। कितना ज़्यादा खरीदिएगा? तो कहेंगे सर 7 केजी ज़्यादा खरीदेंगे। इसी 7 का वैल्यू आपसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन एक बात और बोल रहा है कि पहले आप कितना खरीदते थे? 104 केजी। तो 104 केजी तो ये है नहीं, तो इसकी वैल्यू सवाल कर रही है 104 केजी है। तो 104 केजी अगर इसकी वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितना हो गया? 8 केजी। तो 7 की वैल्यू कितना हो गया? 7 गुने 8 केजी और ये आता है 56 केजी। ठीक है, बढ़े आगे। एक दो सवाल और है इस पे। 143 आप देख रहे हैं, ये सवाल एकदम बेसिक पहला सवाल ही था, लेकिन सवाल का वर्डिंग कुछ ऐसा था कि आपको थोड़ा सा आगे जाकर ये सवाल हम लेकर आए इसलिए। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, कह रहा है ड्यू टू राइज ऑफ 20% द प्राइस ऑफ एप्पल ए पर्सन गेट 4 एप्पल्स लेस फॉर 40 देन फाइंड द प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स बिफोर द राइज इन द प्राइस। बोल रहा सेब के दाम में 20% की बढ़ोतरी हुई है। सेब के दाम में 20% की बढ़ोतरी हुई है। आपसे पूछा जाएगा 20%, तो आप कहेंगे सर 1/5, मतलब जो प्राइस सेब की 5 रही थी पहले अब हो गई है 6। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसके कारण कोई व्यक्ति 40 रुपये में 4 सेब कम खरीदता। आपको लगता है कम खरीदेगा? तो कहेंगे हाँ सर। तो कितना कम खरीदेगा? तो कहेंगे सर इस हिसाब से कहेंगे 6 में 5 खरीदेगा। प्राइस आपको कांस्टेंट करना है क्योंकि 40 रुपये की ही बात कर रही है। कितना कम खरीद रहा है? तो कहेंगे सर एक ही तो कम खरीद रहा है, लेकिन सवाल तो कर रहा है 4 से वो कम खरीदता है। तो इसको 4 से गुना कर दें, 4 हो गया। इसको भी 4 से गुना कर दिया 4, और इसको भी 4 से गुना कर दिया 4। मतलब आप कहेंगे सर पहले 24 सेब खरीद रहा था तो अब 20 सेब खरीद रहा है। देख लीजिए 4 सेब कब खरीद रहा है। इसको हमने क्वेश्चन पे सेट कर दिया। अब जो क्वेश्चन पे सेट हो गया तो आप मुझे बताइए कि पूछ रहा है कि देन फाइंड द प्राइस ऑफ 15 केजी। आप बताइए कि बिफोर द राइज इन द प्राइस, पहले आप 24 सेब खरीद रहे थे कितने रुपए में? तो कहेंगे सर 40 रुपये में। यही बात है ना, 40 रुपये में आप 4 सेब कम खरीद रहे हैं। अब इसका मतलब पहले 40 रुपये में 4 से ज़्यादा खरीद रहे थे, मतलब पहले 40 रुपये में 24 सेब खरीद रहे थे, अब 40 रुपये में 20 सेब खरीद रहे हैं। तो 40 रुपये में कितने सेब खरीद रहे हैं? 24 सेब। आपसे यही पूछ रहा है कि पहले 15 सेब कितने रुपये में खरीद रहे थे। तो देखिए इसको 8 से भागा देता हूँ, 8 × 24 और 8 × 5 = 40। तो 3 सेब की दाम हो गया 5 रुपया। तो 5 सेब की दाम कितना हो जाएगा? कितना गुना है? 5 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना, और ये 25 रुपया हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देख लीजिए ये कैलकुलेशन आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, तब कैलकुलेशन उसी अनुसार से करेंगे कि थोड़ा स्लो या थोड़ा फास्ट। और क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण एक व्यक्ति 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी 36 रुपये में खरीद सकता है। यहाँ पे फिर से आपको 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी है और 20% को डायरेक्टली बोलिए कि 20% कितना होता है? तो कहेंगे सर 1/5, मतलब 5 से क्या हो गया? 20% कमी हो गया, मतलब 1 कम गया, 5 में 1 कम हो गया। मतलब जो चीनी की कीमत पहले 5 थी अब वो मात्र 4 रह गई है। इसका मतलब पहले कोई 4 केजी चीनी खरीद रहा होगा तो मात्र अब 5 केजी चीनी खरीद रहा है।
सवाल कर रहा है कि 500 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी खरीदता, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, केजी के हिसाब में पूछ रहा हमसे। तो हम बोले यार यहाँ पे कितना चीनी कम खरीद रहा है, तो 500 ग्राम बोल रहा है सवाल के अनुसार, जिसको मैंने बोला 1/2 केजी, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना है, सिर्फ +1 है, इसी +1 की वैल्यू दे रखी है हाफ, मतलब इसको 2 से भाग देना होगा, मतलब यहाँ भी 2 से भाग देना होगा और यहाँ भी 2 से भाग देना होगा, तभी तो 1/2 ये बनेगा। अब यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका मतलब पहले 2 केजी खरीद रहा था और अब 2.5 केजी खरीद रहा है। आपसे पूछ रहा है पहले क्या हिसाब रहा था, क्या रेट रहा था, तो आप बताइए कि 36 रुपये में पहले 2 केजी खरीद रहा था, तो 1 केजी कितना में खरीदेगा, तो कहेंगे सर 36/2 और ये आ गया 18 रुपये पर केजी। अब का कीमत पूछता तो बोलते 36/2। क्लियर है कि नहीं है? 36/2.5 मतलब ये 145 था आपका ना, ये 145 था, 148, आइए 148 पे। करा इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 19% एंड सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल। ध्यान से बड़े अच्छे समझिएगा, कह रहा है सवाल कि यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि होती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, मतलब खर्चा जो है ये सिर्फ 12% से बढ़ाना चाहती है, जबकि पेट्रोल की कीमत 19% से बढ़ गई है। तो पूछ रहा है तो उसे पेट्रोल की मात्रा में किस प्रतिशत या कितना प्रतिशत से कमी करना होगा। तो बताइए जो कितना सवाल नंबर है आपका 148। पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी, तो कहेंगे सर 100, अब कितनी हो गई है 119, यही हो गई है ना। ये प्राइस की बात है। खर्चा की बात करेंगे तो कहेंगे सर सुनीता बोल रही है कि पहले हम 100 खर्चा करते थे, लेकिन अब 112 हम हिम्मत करके खर्चा कर सकते हैं, 12% वो खर्चा उसका अपना बढ़ाना चाह रही है, तो 12% खर्चा बढ़ा दे रही है। आपसे पूछ रहा जो क्वांटिटी है, ध्यान से देखिएगा, जो क्वांटिटी है वो कितना प्रतिशत से कम करना पड़ेगा, मतलब कितना लीटर या कितना % पेट्रोल कम खर्चा करना पड़ेगा, उसे खपत करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि पहले का खर्चा कितना है, तो कहिएगा पहले वो 100 रुपये का पेट्रोल खर्चा करती थी, अब वो 112 रुपये का खर्चा करती है। पहले का दाम कितना है, तो कहिएगा सर पहले 100 रुपये प्राइस था, अब 119 रुपये पर लीटर हो गया। तो आपको याद होगा, फिर से बता दे रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कहेंगे सर प्राइस गुना क्वांटिटी, और यहाँ से अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। आपके पास एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी आप निकाल लीजिए। क्वांटिटी क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इतना बटा इतना करेंगे तो, और यहाँ करेंगे तो 112/119 हो जाएगा। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो इसको 119 से गुना कर दें, तो इधर भी 119 से गुना कर दें, रेशियो ही तो मिले ना, तो 1 कट गया, तो ये भी कट गया, तो कहेंगे सर 119 रुपये की पहले 119 लीटर की पहले खपत थी, जो कि अब मात्र 112 लीटर की खपत कर रही है। मतलब कितने कम हो गया है, तो कहेंगे सर 7 लीटर की कमी हो गई है, 7 यूनिट की कमी हो गई है। कितने में, 119 में। तो 119 में कितने की कमी हुई है, 7 में, तो 1 में कितने की कमी हो जाएगा, 7/119, और ये कितना आएगा, लगभग 17, और 100 पे तो 100/17, और 17 × 5 = 85, लगभग 6% आएगा, 5.9897 ऐसा ही कुछ आएगा। ऑप्शन के अनुसार आपके पास 6% है। क्लियर है? देख लीजिए, क्योंकि नहीं देखेंगे तो फिर हम लास्ट सवाल पे आ चुके हैं। इस टाइप के लास्ट सवाल जो आपके सामने है वो 151 नंबर का सवाल है, उसको देखिए आप। करा अमित वर्किंग आवर पर डे वेयर इंक्रीज्ड बाय 15%। पर डे वो जितना काम करता है उस काम की दर को 15% से बढ़ा सकता है, मतलब फिर से दर की बात हो रही है। एंड हिज वेजेज पर आवर, पैसा कैसे मिलता है, तो जिस हिसाब से काम करते हैं और जितना दिन तक काम करते हैं, क्योंकि इतना ही कुल काम होता है और कुल काम के अनुसार पैसा मिलता है। तो बोल रहा है कि वर्किंग आवर 20% से बढ़ गया है। अमित वर्किंग आवर्स पर डे वेयर इंक्रीज बाय 15% एंड वेजेज पर आवर्स वेयर इंक्रीज बाय 20%। बाय हाउ मच परसेंटेज हिज डेली अर्निंग इंक्रीजेज। आप बताइए मुझे
कि वर्किंग आवर जो है ये 15% से बढ़ गया। 15% को कर लीजिए तो कहेंगे सर 3/20, मतलब 20 पहले था, अब कितना घंटा ये काम कर रहा है वर्किंग आवर? 23 घंटा। एक दिन में पहले 20 घंटा काम कर रहा था, अब 23 घंटा काम कर रहा है, ठीक है। एंड हिज वेजेज पर आवर्स इंक्रीज बाय 20%। ये वर्किंग आवर है, ये वेजेज पर आवर है, ये भी 20% से बढ़ जाता है। 20% आपको पता है कितना को बोलते हैं? 1/5 को। मतलब पहले इसे 5 रुपया मिल रहा था 1 घंटे का, तो अब कितना मिल रहा है? 6 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है भाई हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीजेज, एक दिन में टोटल कितने इसकी कमाई बढ़ जाती है, प्रतिशत में बतानी है। तो आप बताइए कि 1 घंटे में 5 रुपये मिल रहा है, एक दिन में 20 घंटे काम कर रहा है, तो एक दिन में टोटल कितने घंटे काम किया? तो 20 घंटे, 5 रुपये घंटे के हिसाब से कितने रुपये मिल गए? तो कहेंगे सर 100 रुपये। अच्छा, अब जो हिसाब इसका चला है ये तो अब 23 रुपये पर घंटे काम कर रहा है, और 23 घंटे काम कर रहा है एक दिन में, और 1 घंटे का उसको 6 रुपया मिल रहा है। तो 23 घंटे के लिए एक दिन में कितना मिल जाएगा? 6 18 और 12 1 13। मतलब पहले जो 100 रुपये कमा रहा था वो 138 रुपये कमा रहा था। तो पहले जो 100 रुपये कमा रहा था अब 138, मतलब कितना से बढ़ गया? 38 से। और 100 में 38 बढ़ा है तो उसी को हम प्रतिशत बोलेंगे, क्योंकि 100 में जितना बढ़ता है उसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप के सवाल लेकर आ रहे हैं जो टैक्स पे सवाल होंगे। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। टैक्स वाले जो सवाल होते हैं, इस सवाल में आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। टैक्स में 2-3 वर्ड आते हैं। सबसे पहले आप जब इनकम लेकर कमाते हैं, जैसे आपके घर में पापा कमाते होंगे आपके, तो पापा को जैसे सैलरी मिलती है, मान लीजिए सैलरी कुछ ऐसी नहीं है कि अकाउंट में आती है, सैलरी हाथ में मिले, तो सरकार क्या करती है? सबके ऊपर नज़र रखती है कि पैसे कैसे लूटने हैं। तो पैसे कैसे लूटने कहने का मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। तो जैसे ही हम घर से ऑफिस से निकलते हैं अपना सैलरी लेकर कि चलो भाई 100 रुपये की आज हमारी कमाई, 100 रुपये लेकर निकलते हैं, तो बीच में सरकार बोलती है कि भैया मुझे इतना टैक्स चाहिए, तो आप उस टैक्स को सरकार को दे देते हैं। इसके बाद जो पैसा बचता है वो लेकर आप घर पहुंचते हैं, और यही पैसा आपका नेट इनकम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो इनकम है, ये वो इनकम किसको बोलते हैं? वो पैसा जिसमें टैक्स नहीं दिया गया, जो पैसा आपको हाथ में कंपनी दी है आपके काम करने के लिए, वो कंपनी सरकारी हो प्राइवेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पैसा आपके हिसाब से आपको मिलना चाहिए वो इनकम कहलाता है। जब उस पैसे से आप टैक्स पे कर देते हैं, तो जो टैक्स पे करते हैं वो आपका पैसा चला गया सरकार के पास। अब जो पैसा आपका बचा ये आपका अपना पैसा, आप जैसे चाहे वैसे खर्चा कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं नेट इनकम। बहुत अच्छे समझिएगा। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है कि आप इनकम कितना कर रहे हैं, जितना भी इनकम कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स का रेट चलेगा, उसको टैक्स प्रतिशत बोलते हैं। टैक्स रेट को क्या दिया रहेगा? टैक्स प्रतिशत बोलिए या टैक्स रेट बोलिए। तो ये जो टैक्स प्रतिशत है ये टैक्स रेट अपना लगेगा, और यहाँ से टैक्स अपना आपका कैलकुलेट हो गया, ये माइनस कर दिया गया इनकम से, और जो पैसा बचेगा वो पैसा आपका नेट इनकम हो गया। फिर से देखिएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार ऐसा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो इनकम होती है उसमें 2 चीज छिपा होता है, टैक्स और नेट इनकम। टैक्स और नेट इनकम, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका टोटल इनकम मिल जाएगा। कभी कभार सवाल क्या रहता है आपके सामने आता है, जो सबसे टफ लेवल का सवाल आता है आपके सामने, वो ये आता है कि आपका जो इनकम नेट इनकम है वो घट गया इतने प्रतिशत से, जबकि टैक्स रेट इतने प्रतिशत से बढ़ गया। ऐसा वैसा कुछ सवाल आपका दे देता है। वो सवाल एग्जैक्टली होता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने क्या किया, 100 रुपये की आपकी इनकम है, आपने 100 रुपये आपकी कमाई हुई है, आप लेकर चलेंगे घर, रास्ते में जब चलें तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ गया, और वो टैक्स आपने दे दिया 10 रुपये का, कि चलो भाई सरकार को 10 रुपये दे दिया टैक्स। अब इसके बाद आपके सामने बच गया है कितना रुपया? 90 रुपया, और ये आप लेकर घर आ गए, इसको आपने बोल दिया नेट इनकम है, क्योंकि ये पैसे आपके घर तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो टैक्स पहले आप 10 रुपये दे रहे थे, और नेट इनकम आपकी 90 थी, और आपकी इनकम 100 थी। अब आपके सामने एक सिचुएशन ये आ गया कि सरकार बोल रहा है कि टैक्स पहले आप जितना दे रहे थे अब थोड़ा सा और लेंगे हम आपसे, टैक्स हम थोड़ा सा और लेंगे आपसे। वो प्रतिशत में कुछ बोल देगा, तो टैक्स पहले आप कितना दे रहे थे? 10 दे रहे थे, तो अब टैक्स जो दे रहे हैं अब इसी 100 रुपये में आपको क्या करना है, जब इसी 100 रुपये को आप अगली बार घर लेकर आ रहे हैं, तो सरकार जो पहले 10 रुपये का टैक्स ले रहा था, सरकार जो पहले 10 रुपये का टैक्स कट रही थी आपके अकाउंट से, सरकारी मतलब जो टैक्स जो कर जिसको बोलते हैं,
आयकर, तो जो 10 रुपये कट रही थी, ये सवाल कहेगा कि इसका x% अब और ज़्यादा कट रही है। जो रेट है वो x% से बढ़ गया है, मतलब पहले जितना आप टैक्स दे रहे थे अब x% टैक्स और देंगे। मतलब क्वांटिटी में आप कितना और देंगे, तो कहेंगे सर हम 10 का x% और देंगे, 10 का x% टैक्स और देंगे। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसका वैल्यू 1 रुपया रहा, मान लीजिए इसका वैल्यू 1 रुपया रहा, तो आपका नेट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कहेंगे सर नेट इनकम 1 रुपया से घट जाएगा, मात्र 89 रह जाएगा। बात समझिएगा, मैंने बोला कि अगर सरकार बोले कि जितना आप टैक्स पहले दे रहे थे अब x% टैक्स आपको और देना पड़ेगा, जितना भी दे रहे थे उसका x% और देना पड़ेगा, मतलब पहले के हिसाब से आपके 90 रुपये आपके घर तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन सरकार बोला कि x% टैक्स और देना होगा आपको। तो आप कहेगा भैया ठीक है, पहले हम 10 रुपया दिए थे पिछली बार, इस बार 10 का x% तुम लेकर चले जाओ। मान लीजिए 1 रुपया होता है इसकी वैल्यू, तो कहेंगे सर 1 रुपया सरकार और लेकर चला गया, इसका मतलब नेट इनकम में मेरी 1 रुपया की कमी हो गई है। और इसी को सवाल 1 रुपया ना बोल करके बोलेगा कि जो नेट इनकम है वो 22% से घट गया। तो आपको क्या यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो टैक्स जितना बढ़ा है क्वांटिटी में, तो कहेंगे सर पहले जो टैक्स हम दे रहे थे गुना जो अब टैक्स रेट बढ़ गया है, यही तो बढ़ा हुआ टैक्स है क्वांटिटी में, रुपया में, अमाउंट में बढ़ा हुआ टैक्स इतना ही है जो ये है। और जितना ये बढ़ेगा उतना ही तो नेट इनकम घटेगा, तो नेट इनकम घटेगा वो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पहले जितना भी नेट इनकम था और उसका जितना प्रतिशत अब आपको कम मिल रहा है, यही नेट इनकम है। और इसी दोनों को हम बराबर करेंगे और हमें पता चल जाएगा, क्या चीज़ पता चल जाएगा कि कितना क्या हिसाब रहा है टैक्स रेट जो बढ़ा है और जो नेट इनकम घटा है, या टैक्स रेट घटा है तो नेट इनकम बढ़ेगा, क्योंकि ये घट गया मतलब सरकार कम पैसा लेगी। 2 रुपये भी सरकार कम लेती है तो आपका 2 रुपये यहाँ बढ़ जाएगा। तो जितना क्वांटिटी में वैल्यू बढ़ा है उतना क्वांटिटी में वैल्यू घटा है। इन दोनों जगह पे आप ध्यान दीजिए, तो कहिएगा पहले जो टैक्स पे कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा, पहले जो टैक्स पे कर रहे थे इसको मैं नेट इनकम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको नोट करना चाहें तो फॉर्मूला के तौर पे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे रेशियो मेथड से चलते हैं तो आप रेशियो मेथड भी कर सकते हैं कि जो आपका जो x% यहाँ रख दीजिए, इसको भी कर दीजिए कि अगर पहले का हिसाब दिया हुआ कि टैक्स प्रतिशत कितना बढ़ा है और नेट इनकम कितना प्रतिशत घटा है, तो देखिए x% बटा y% करेंगे तो उल्टा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा। यहाँ से देखिए x% बटा y% करेंगे तो x% तो उसने नेट इनकम बटा जो पहले आप टैक्स दे रहे थे, उल्टा रेशियो हो जाएगा। उल्टा रेशियो हो जाएगा कि नहीं? x% क्या था हमारा, तो कहेंगे जो टैक्स रेट बढ़ गया था, तो टैक्स रेट बढ़ गया तो उसके सामने देखिए नेट इनकम आ रहा है, जबकि जो 22% था नेट इनकम जो घटा था उसके सामने क्या आ रहा है? टैक्स आ रहा है, पुराना टैक्स आ रहा है। तो आपको इतना नहीं करना, आप इसको याद रखेंगे तो सही है, नहीं याद रखेंगे तो फिर ये याद रखिए। मतलब आपको ये याद रखना, यही चीज़ वो है, आप यहाँ से सोल्व कीजिए चाहे वहाँ से सोल्व कीजिए। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी पे सारे सवाल इसके आ जाएंगे। देखिए कुछ सवाल लेते हैं, और जो सबसे पहले सवाल है आपके सामने वो रहा 152 नंबर का सवाल। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 90% द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। बोल रहा है इनकम टैक्स मतलब जो भी आप टैक्स दे रहे थे वो 19% से बढ़ गया। इनकम टैक्स कितना से बढ़ गया है? 19% से बढ़ गया, जिसके कारण नेट इनकम बेचारे का 1% से घट गया है। तो नेट इनकम कितना प्रतिशत से घट गया है? तो कहेंगे सर नेट इनकम 1% से घट गया है। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट क्या था पहले? इनकम टैक्स का रेट क्या था? तो आप मुझे बताइए कि पहले क्या हो रहा है। यहाँ पे सवाल में बढ़ रहा है नेट इनकम, नेट इनकम क्या हो रहा है? 1% से घट रहा है, मतलब टैक्स का रेट बढ़ाया गया होगा। सवाल कह भी रहा है टैक्स का रेट बढ़ाएगा 19% से, तो इसका मतलब पहले जितना भी टैक्स दे रहे थे अब इतना टैक्स और देंगे सरकार को। तो जितना सरकार को और दे देंगे एक्स्ट्रा, उतना कम पैसा लेकर आएंगे। और पैसा कितना कम लेकर आ रहे हैं? तो कहेंगे सर जितना पहले ला रहे थे उसका 1% कम ला रहे हैं। मतलब ये दोनों चीजें बराबर हो गई। अभी अभी आपको बताया मैं। तो आप देखिए कि इसको टैक्स बटा नेट इनकम अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे 1% बटा 19%, प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/19।
मतलब पहले आपकी नेट इनकम कितनी थी, 19 की थी, जबकि टैक्स कितने आप दे रहे थे, 1 दे रहे थे। बहुत अच्छे से समझिएगा सवाल को। मैंने बोला कि पहले जितना भी टैक्स आप दे रहे थे उसमें से 19% अब आपको और देना है। तो आप कहिएगा इसका मतलब सर पहले जितना भी हम दे रहे थे उससे 19% और, मतलब जितना भी दे रहे थे उसका 19% और तो सरकार को देंगे। चलिए हमने दे दिया, वो इतना रुपया आ गया। अब इतना रुपया तो हमको लॉस हो गया क्योंकि इतना रुपया आप कम लेकर जाएंगे घर। तो यही पूछ रहा है, दूसरी भाषा में बोल रहा है सवाल कि कितना रुपया घर कम लेकर आप जा रहे हैं। तो कह रहा है कि जितना पहले लेकर जा रहे थे उसका 1% कम लेकर जा रहे हैं। ये कम क्यों है, क्योंकि सरकार को आप इतना और दे रहे हैं, इतना और दे रहे हैं सरकार को, इसका मतलब आपको इतना कम लेकर आना है। दोनों सेम चीजें हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ तक अगर आप समझ गए तो आप मुझे बताइए कि आप 19 रुपये पहले घर लेकर जा रहे थे जबकि 1 रुपया पहले टैक्स दे रहे थे सरकार को। आपकी इनकम कितनी रही थी, आप इनकम बताएंगे अपनी। तो कहेंगे सर इसका मतलब 20 रुपये हम कमा रहेंगे, 19 + 1 20 रुपये कमा रहेंगे, तभी तो 1 रुपये सरकार को दे रहेंगे टैक्स, और 19 रुपया जो बच रहा है 19 रुपये हम लेकर घर निकल रहे थे। बात है ना, यही आपका नेट इनकम है। इसका मतलब 20 में आप कितना टैक्स दे रहे थे, तो कहेंगे सर 1 दे रहे थे 20 में। पहले जब आपकी इनकम 20 थी तो टैक्स कितना दे रहे थे, 1। तो इनकम अगर 100 होगी तो टैक्स कितना दे देंगे, तो कहेंगे सर 5। और 100 पे जो टैक्स देते हैं, 100 पे जो बात कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत। देखिए इसको, अच्छा सा सवाल है ये। है क्लियर। आइए 154। करेक्ट, द इनकम टैक्स इज डिक्रीज्ड बाई 24%। इनकम टैक्स इज करेक्ट, अगर इनकम टैक्स में 24% की इंक्रीज करा, बढ़ोतरी की जाती है तो नेट इनकम में 1% की कमी आ जाती है। आयकर की दर क्या है। सिमिलर सवाल है, बोल रहा है इनकम टैक्स इंक्रीज कर दे रहा है। इनकम टैक्स जो है मतलब टैक्स जो है कितना इंक्रीज कर रहा है, 24% से। मतलब 24% अब आपको और देना पड़ेगा, जितना आप दे रहे थे उसका 24% और देना पड़ेगा। और इतना जब देंगे तो आपको कुछ पैसे कम लेकर आएंगे, और वो जो कम लेकर आएंगे वो कितना है, 1% है। यही है ना। तो आप मुझे बताइए, आपसे मैं पूछूंगा नेट इनकम, आप किसी भी तरीके से इसका रेशियो ले सकते हैं। नेट इनकम के सामने 24% और इसके सामने 1%, और प्रतिशत कट गया तो आ गया 24/1। मतलब टैक्स आप 1 की दे रहे हैं जबकि आप कमा के ला रहे हैं घर 24। इसका मतलब आपकी इनकम जो रही थी वो कितनी थी, 24 + 1 मतलब 25। और अगर 25 रुपये कमा के सरकार को 1 रुपये दे रहे हैं, इसका मतलब आपको 100 रुपये पे कितना देना होगा। तो कहेंगे सर 1 × 4 मतलब 4 रुपये, और 100 रुपये पे जितना देंगे वो आपका क्या कहलाएगा, टैक्स की दर। यही आपसे सवाल पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, क्वेश्चन नंबर 156। कर एक आदमी की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन आय पर कर 12% से 10% हो गया। अब वह पहले की तरह टैक्स की राशि का भुगतान करता है। अब आप सोचिए एक बार जरा कि टैक्स कोई कैसे पे करता है। तो कहेंगे टैक्स का जो अमाउंट होता है, टैक्स जो रुपया में होता है, वो जो भी कमाता है गुना जो टैक्स का दर होता है, यही होता है ना, ये होता है कि नहीं। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई आदमी का ये टैक्स पहले जितना पे कर रहा था उतना ही अभी भी पे करे, इसको कांस्टेंट कर दूं, इसको बदलने नहीं बोलूं मैं, तो अगर ये नहीं बदलेगा, इसका मतलब इनकम बढ़ेगा तो टैक्स घट जाएगा, इनकम घटेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये उल्टा चलेगा, चलेगा कि नहीं। मतलब इनकम, अगर इनकम बढ़ गया है तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, टैक्स प्रतिशत घट जाएगा। और अगर ये घट गया है तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट को सवाल पे लगाइए। कह रहा है कि एक आदमी जो है उसका एनुअल इनकम इंक्रीज कर गया 1.2 से लाख में दिया हुआ है। और क्यों ऐसा इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑन द इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12%। पहले 12% वो टैक्स दे रहा था जबकि अब मात्र 10% वो दे रहा है। टैक्स रेट घट गया, पहले 12% दे रहा था, अब 10% दे रहा है। तो टैक्स का हिसाब अगर ये रहा है टैक्स रेट का,
इसका मतलब इनकम का हिसाब उल्टा हो जाएगा, तो कहेंगे पहले 10% होगा इनकम, तो अब 12% होगा। आपको इसको रेशियो में लेना है, तो पहले 5 तो अब 6। ये बात क्लियर है। तो पहले जहाँ पे वो 5 कमा रहा था वहाँ पे 6 कमा रहा, लेकिन सवाल करा नहीं, उसका इनकम 1.2 से बढ़ा है। यहाँ कितना सवाल के अनुसार है? 1। अगर इसको 1.2 बनाना है तो इसको भी 1.2 से गुना करना होगा और इसको भी 1.2 से गुना करना होगा। अब आप क्लियरली कर सकते हैं यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है? 1.2। और आपसे यही पूछा व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। इंक्रीज्ड इनकम कितना है? तो कहेंगे सर बढ़ा हुआ इनकम कितना है? तो कहेंगे 6 गुने 1.2 जो कि आता है 7.2 लाख। ये लाख में दिया हुआ है, आपके सामने सवाल है, देखिएगा ध्यान से, लाख में है। ये बात समझ में आ रही है? इस सवाल को एक तरीके से और बता रहा हूं मैं आपको। सवाल क्या कर रहा था कि पहले वो इनकम, व्हाट इज इंक्रीज इनकम, नया इनकम क्या है? तो नया इनकम को मैंने बोल दिया नया इनकम x है, तो पहले इनकम कितना रहेगा? तो कहेंगे सर x माइनस 1.2, क्योंकि 1.2 लाख तो बढ़ा है, इतना तो क्लियर कट है। और 1.2 लाख बढ़ा है, ध्यान से देखिएगा, 1.2 लाख बढ़ा है, मतलब अगर नया इनकम x है तो पहले इतना कम होगा। ये इसका मतलब x और x भी लाख में है, तो पहले इतना कमाई था तो कितना टैक्स दे रहा था? 12%। अब कितनी कमाई है? x, तो कितना टैक्स दे रहा है? 10%। और बोल रहा दोनों हाल में टैक्स क्या था? बराबर था। इसी को मैंने लॉजिकली उस तरीके से आपको सोचने के लिए बोला। यहाँ से आप फिर से देखिए तो कहिएगा 12% काट दीजिए, 12/10 जो आएगा ये आएगा x/x माइनस 1.2, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया ना। अब देखिए कि इन दोनों में अंतर कितने का है? 1.2 का। ये x है तो इससे 1.2 कम है, ये 6 है तो ये 1 कम है, तो 1.2 से गुना कर दिया। अब हमारा सेट हो गया, कितना हो गया? 7.2/6। अब इसको लिख सकते हैं 7.2 माइनस 1.2, और यही आपका सेट हो गया x माइनस 1.2। तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू कितना कर दिए? 7.2। अब तिरछा गुना करके भी सोल्व करेंगे, सेम चीज आएगी। अब आते हैं 158, सवाल नंबर 158। करा कि एक आदमी की वार्षिक आय में 2.6 लाख की वृद्धि हुई, लेकिन आय पर कर जो उसे देना है वो 17.1% से घट के 13.3% हो गया। दोनों ही मामले में 35% आय टैक्स फ्री होती है। अगर वह दोनों मामले में समान करों का भुगतान करता है तो उनकी प्रारंभिक आय क्या होगी? आपको ध्यान देना कि जो भी इनकम है 35% इनकम टैक्स फ्री है। आप जितना भी कमा रहे हो उसके 35% पे आपको टैक्स नहीं लगना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 35% आपकी कमाई का पहले भी टैक्स नहीं लग रहा था और अब भी आपकी कमाई का 35% पर टैक्स नहीं लगेगा। इसको आप समझ लीजिए इस बात को अच्छे से कि टैक्स वही लगना है जो पैसे आप टैक्सेबल अमाउंट होगा उसी पे टैक्स का रेट लगेगा, और 35% टैक्सेबल अमाउंट है ही नहीं। क्लियर है? तो आप जैसे अभी पिछले मेथड से x मान के बनाए, उस मेथड से अगर बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी कमाई है इनकम का 65% पे ही टैक्स लगेगा, या फिर 35% इनकम टैक्स फ्री है। तो आपको क्या होगा कि दोनों साइड से 65% और 65% कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी सवाल में इस बात पे फोकस नहीं कीजिएगा कि 35% टैक्स मतलब अमाउंट फ्री है, इनकम का टैक्स फ्री है, या फिर 32% टैक्स फ्री है, या फिर कुछ और है। अगर ये अलग अलग कर दिया कि 32% एक में दे दिया, पहले फ्री था टैक्स फ्री, अब 30% है, तो वहां पे इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि वार्षिक आय 2.6 लाख से बढ़ गया। पहले जो कमाई थी अब कितने से बढ़ गई? 2.6 लाख से बढ़ गई है, लेकिन आय पर उसे जो देना था वो 17% से घटकर आय जो टैक्स रेट था पहले इतना प्रतिशत देना था, जो कि अब मात्र इतना प्रतिशत देना है। ये टैक्स का रेट है, टैक्स का रेट है, तो इस हिसाब से आपका इनकम क्या होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि 35% टैक्स फ्री है। मैंने तो बोला इस सेंटेंस को आप इग्नोर कीजिए। क्या बोला मैंने? इस पे को इग्नोर करने के लिए। अब बताइए कि एक बात कह रही है और कि दोनों केस में वो सेम ही टैक्स पे करता है, दोनों केस में सेम टैक्स पे करता है। इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा? 13.3% से लेकर 17.1%। इनकम का रेशियो को आप इसको छोटा करेंगे तो प्रतिशत कैंसिल आउट होगा, जीरो और डेसिमल कैंसिल आउट होगा, मतलब 133 से कितना हो गया? 171। तो आप देखिए कितना बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया है? तो आप कहेंगे सर इसका बढ़ गया है आपका 13, 37, 50, 17 बढ़ा तो 50 हो गया,
और 17 और कितना हो गया इधर 21, 17 1 18 38। चलिए इसको काटिए, किससे कटेगा ये? इसको 7 से काटिए, 7 6 6 9 7 63, 6 7 6 13, ठीक है। इसको काटिए तो किससे कट रहा है? 19 से काटिए, 19 गुना 9 आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या हो गया आपका? 7 से 9 हो गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट यहाँ पड़ा है जिसकी वैल्यू सवाल के अनुसार 2.6 लाख है। तो 1 की वैल्यू सवाल के अनुसार 1.3 लाख हो जाएगा, और 7 की वैल्यू कितने हो जाएगा? 1.3 गुने 7 और 13 91, 9.1 लाख। तो ये आपका उसका पुराना इनकम था। ये सवाल पूछ रहा था आपसे। देखिए 2-3 सवाल और है हमारे पास इनकम का। इनकम पे सवाल यही बनता है, 2 टाइप का सवाल आपके सामने आ गया, यही 2 टाइप का सवाल है। इसी में आपको कुछ उटपटांग ऑप्शंस कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, कह रहा है मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 5 lakhs बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% to 10%। नाउ ही पेज ₹10,000 मोर इनकम टैक्स। बोल रहा है कि एक आदमी है जिसका इनकम 5 लाख से बढ़ जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि 12 जिसके, और इसके साथ में एक घटना और होती है कि उसका जो टैक्स रेट है वो 12% से घटकर 10% होता है। इन सब कुछ होने के बाद भी उसको 10,000 रुपये ज़्यादा टैक्स देने पड़ते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि उसका नया जो इनकम है वो कितना है। तो आप कैसे करेंगे? तो आप सिंपल तरीका एकदम चलिए, यहाँ पे देखिए आपका सब कुछ बदल रहा है। टैक्स का जो अमाउंट जो पे किया जा रहा है वो फिक्स नहीं है, रेशियो में नहीं लगाएंगे। तो आपको दूसरा क्या बताया था? मैं सिंपल तरीका बताया था कि दोनों को बराबर कीजिए। तो आप मुझे बताइए क्या स्टार्टिंग में आपसे पूछ क्या रहा है? नया इनकम पूछ रहा है। तो आप बोल दीजिए सर नया इनकम x है, इसका मतलब पहले वो कमा रहा होगा x - 5, क्योंकि 5 लाख उसका इनकम बढ़ा है। अब वो कितना परसेंट टैक्स दे रहा है? तो कहेंगे सर 12% टैक्स दे रहा है। तो ये टैक्स पहले दे रहा था वो, ध्यान से, अब वो दे रहा है 10% टैक्स। अब वो इतना टैक्स दे रहा है, पहले इतना टैक्स दे रहा था, अब इतना टैक्स दे रहा है, जो कि टैक्स कितना बढ़ गया उसका? 10,000 से बढ़ गया है। बस इतनी सी छोटी सी सवाल थी। मतलब यहाँ से जो पहले टैक्स दे रहा था उसमें 10,000 जोड़ देंगे तो इतना टैक्स आ जाएगा। अब क्या ध्यान देना है आपको, ये x क्या माना है मैंने? लाख में। ये लाख में, ये लाख में है क्या? नहीं है। तो ये लाख में बताने के लिए क्या करें? इसको 0.1 लिख दिया मैंने। 10,000 को क्या लिखेंगे? 0.1। अब सब कुछ लाख में आ गया। अब यहाँ से इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.12x, और इसको माइनस कीजिए 0.10x, और इसको 12 25 60.6 आ गया, और माइनस में है तो कितना हो जाएगा इधर? 0.6 0.5। ध्यान से देखिए 12 25 60 होता है, 0.6 माइनस में प्लस 0.1, मतलब माइनस में 0.5, जो कि इधर आके हो गया 0.5 प्लस में। अब यहाँ से कितना गया? 0.02x बराबर 0.5। यहाँ से एक जीरो में बढ़ा दिया। अब दशमलव से छुटकारा पा लिया, 2 से यहाँ काट दिया, और ये पता चल गया कि वो बेचारे की जो इनकम अब है वो 25 लाख की रही है, जबकि पहले कितने की इनकम थी? 20 की। ये सवाल कर रहा था हमसे, यही पूछ रहा था कि नया इनकम क्या है। हमसे ये नहीं पूछ रहा था कि उसकी पुरानी इनकम क्या है। तो उसकी कितनी इनकम है? 20 है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, सही है ना? 12 25 60 माइनस 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, नहीं सॉरी, हाँ 161 देखिए। तीसरे टाइप का सवाल आ रहा है। 2 सवाल इसमें मुझे कराने हैं, और ये सवाल मैं करा दूंगा। एक सवाल आता है आपका फ्रूट्स वगैरह पे, ताज़े फल सूखे फल में क्या होता है हिसाब किताब उसका। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 सवाल लिया है इस क्लास में, और बाकी सवाल आपके पास असाइनमेंट में आप बनाइएगा। आपकी जो बुक्स जो आप फॉलो करते हैं उस बुक्स से बनाइएगा। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 50 किलोग्राम ताज़े फलों में 76% पानी होता है। 2 दिनों के बाद पानी की मात्रा 72% तक हो जाती है। यदि प्रत्येक दिन बाष्पीकरण की दर स्थिर है तो प्रतिदिन पानी की हानि का पता लगाएं। देखिए क्या होता है कि जब आप फल खरीद कर लाते हैं तो ताज़ा फल होता है, या पेड़ में जब फल होते हैं तो उसको ताज़ा फल बोलते हैं। उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। बाद में उसको क्या किया जाता है? उससे धूप, मतलब जब उससे पानी का हटा दिया जाता है तो उसको में क्या होता है कि
उसका जो पल्प होता है, जिसको बोलते हैं कि ओरिजिनल जो खाने वाली चीज़, जो मटेरियल कहिएगा, वो जो मटेरियल होता है वो नहीं उड़ता है, पानी कमता है। पानी कमने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए पहले आपने 100 केजी फल, एक मतलब 100 केजी एक फल का वजन है, जिसमें मान लीजिए 70 केजी पानी है, 30 केजी आपका मेन चीज़ है, मटेरियल है। अगर आप इसको धूप में रख दिए, 2 दिन रखिए, चाहे 20 दिन रखिए, चाहे 1 घंटे रखिए, ऐसा होगा कि इससे पानी निकलेगा। मान लीजिए पानी इसका 60 केजी उड़ गया, तो पानी कितना केजी मात्र बचेगा? 10 केजी बचेगा कि नहीं बचेगा? अब खुद सोचिए, 10 केजी पानी बचा है, 30 केजी उसका मटेरियल ओरिजिनल था, तो वो तो उड़ेगा नहीं, वो बचेगा। मतलब मात्र उसका वजन 40 केजी हो गया, जिसमें 10 केजी उसका पानी है। मतलब अब पानी की मात्रा 10/40, मतलब 25% हो गई, जबकि पहले पानी कितनी थी? 70%। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो पानी की जो क्वांटिटी की जो मात्रा होती है, वो हमारा क्या होता है, हमेशा कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो पूरे फल का वजन गुना जितना प्रतिशत मटेरियल है। तो मटेरियल का पता करने के लिए क्या करेंगे? पानी में से टोटल मटेरियल का परसेंटेज बराबर पानी का प्रतिशत प्लस मटेरियल का प्रतिशत। तो आपको पानी का प्रतिशत माइनस करेंगे तो मटेरियल का प्रतिशत निकलता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको कॉन्सेप्ट को मैं फिर से दूंगा, क्योंकि एक सेक्शन मेरे असाइनमेंट में हमेशा मिसलेनियस का होता है, जहाँ पे इसके और अच्छे अच्छे सवाल हैं। यहाँ पे सवाल ज़्यादा नहीं लिया गया है। तो ये सवाल जो 161 नंबर है, आप देखिए इस सवाल को। कह रहा है कि 50 किलोग्राम ताजे फलों में 76% पानी है। मतलब 50 किलोग्राम आप जो ताज़ा फल ले रहे हैं उसमें 76% क्या है? ये वाला बात बोल रहा है कि पानी है। 2 दिनों के बाद पानी की मात्रा 72% तक हो जाती है। 2 दिनों के बाद ये पानी की मात्रा घट जाती है और 72% हो जाती है। क्या हो जाती है? 72%। ये कब होती है? 2 दिन में। अब इसके बाद पूछ रहा है कि यदि प्रत्येक दिन वाष्पीकरण की दर सेम है तो बताइए प्रतिदिन पानी की हानि का पता लगाए। मतलब एक दिन में कितना केजी पानी जा रहा था। तो आप मुझे बताइए कि पहले 76% पानी था, अब 72% पानी हो गया। तो 72% पानी हो गया होगा, 76% पानी था, 72% पानी हो गया होगा। बड़ी अच्छे समझिएगा। तो पानी उड़ा कितना होगा? तो कहेंगे सर 4%। 4% पानी उड़ गया है, 4% पानी घटा है। और इसका मतलब पहले वजन जो था, जितना केजी आप लिए थे, उसका 4% पानी उड़ गया। मतलब कितना पानी उड़ गया है? तो कहेंगे सर 2 केजी। 50 का 4% निकालिए, कितना आ जाएगा? 5 20, 200 मतलब 2 केजी। 2 केजी कितने दिन में उड़ रहा है? 2 दिन में। तो एक दिन में कितना उड़ेगा? तो कहेंगे सर 1 केजी। यही छोटा सा सवाल था। क्लियर है? हम पहुंच चुके हैं लास्ट सवाल पे। क्लास थोड़ा सा लंबा था, फिर भी कोई बात नहीं। 3 टाइप के सवाल कवर हो गए हैं मतलब। और ये 3 टाइप में आपका 162 नंबर जो सवाल है, ये आपका लास्ट सवाल है इस क्लास का। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी होता है और एक सूखे फलों में 20% पानी होता है। 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है? तो आप बताइए कि 100 केजी ताज़ा फल अगर ले लेंगे, 100 केजी ताज़ा फल है और बोल रहा है ताजे फल में 68% पानी होता है। ये पानी के बारे में बात कर रहा है। और सूखे फलों में बोल रहा है 20% पानी होता है। सूखे फल में पानी कितना होता है? 20। ये ताज़ा की बात कर रहा है और ये सूखे की बात कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 100 केजी ताज़ा फल अगर लेते हैं तो कितना केजी सूखा फल मिलेगा? आप खुद बताइए कि अगर 100 केजी आपने ताज़ा फल ले लिया है तो आपने कितना उसमें आपके काम की चीज़ें निकलेगी, मतलब मटेरियल क्वांटिटी कितना निकलेगा? तो कहेंगे सर 32%, क्योंकि पानी कितना है? 68। तो बचा है वही तो मटेरियल है। ये मटेरियल तो सूखेगा नहीं, ये तो यही रहेगा सेम टू सेम। यहाँ पे सूखा फल जो है अगर 1 केजी बनेगा तो सूखा फल 1 केजी बनेगा तो उसमें मटेरियल कितना होगा? तो कहेंगे सर सूखा फल में 20% पानी है, इसका मतलब उसमें 80% मटेरियल होगा। और मटेरियल तो आपका वही फल को आप बदल रहे हैं तो मटेरियल तो सेम रहेगा। यहाँ से आप x निकाल देंगे तो देखिए परसेंटेज कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 से 4 कट गया और x की वैल्यू आ गई 40 केजी। मतलब 40 केजी का वो फल तैयार हो जाएगा, सूखा फल, जिसमें 10-20% पानी होगा। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट पिछले जैसा लगाना चाह रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका सूखा फल होगा या फिर मटेरियल जो होगा, सूखा फल हटा दीजिए, जो मटेरियल होगा वो मटेरियल क्या होगा? तो कहेंगे सर जो वजन होगा, जो वेट होगा और गुना परसेंटेज ऑफ मटेरियल।
अगर ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, हमेशा घटेगा पानी बढ़ेगा पानी, सूखा फल में पानी कम होता है, ताज़ा फल में पानी ज़्यादा होता है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप सवाल को ध्यान से देखिए, पहले ताज़े फल में 68% पानी है, तो अगर पानी की बात करें, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको लिख दे रहा हूँ, तो पहले 68% ताज़े में है जबकि सूखे में 20 है। लेकिन हमें क्या बात करनी है, मटेरियल का कितना प्रतिशत है, तो मटेरियल कितना हो गया 32 और ये कितना हो गया 80। अगर मटेरियल का प्रतिशत आपको पता है तो आप ये नहीं बता देंगे वजन जो वेट है उसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो उल्टा लिखेंगे आप। तो 80 से कितना हो गया 32, 16 85 और 16 दूनी 32, ये 5 और वो 2। आप कितना वेट ले रहे हैं, तो कहेंगे 100 केजी ले रहे हैं, मतलब जो वेट अपने 5 का इसकी वैल्यू 100 केजी एक्चुअली, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 केजी, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 40 केजी। क्लियर है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हो सकता है आपको मज़ा आया हो सकता है मज़ा ना आया हो। मज़ा ना आने की बात तो है नहीं, मज़ा तो आया है। थोड़ा सा देखिए, क्लासेज लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके समय पे चीज़ें ख़त्म हो सके। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे वीडियो आपको लिए बनाने हैं, बहुत सारे तरीके आपको बताने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, कोशिश है कि जब भी आप जिस टॉपिक को मेरे से पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के सारे सवाल आप समझ जाए, कोई भी सवाल छूटे ना। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, हमसे बातें कीजिए। मिलिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।